वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में। यूं तो फ्रेंड्स बहुत सारी एकादशी होती हैं और साल भर में जो है 24 एकादशी होती है। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ जो भी व्यक्ति जो है एकादशी व्रत को धारण करता है और उसका पारण करता है, उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि उनकी पूजा का फल उनको प्राप्त हो सके। देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा एकादशी का जो व्रत है विशेष महत्व रखने वाला है। हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो ये व्रत जो है, यूं तो हर व्रत का, हर त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत ही और अपना ही महत्व होता है, लेकिन एकादशी व्रत को करने के लिए कुछ नियम टाइम बनाए गए हैं। जैसे कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसको दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज, लाल मसूर, मांस, मदिरा आदि का जो है सेवन करना बंद कर देना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। जिस दिन एकादशी है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना जो दातुन करने का जो तरीका है वो पहले जो अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण जो बताया गया है, इसमें जो है हमें लकड़ी का दातुन या नीम की लकड़ी का दातुन का पेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जामुन, नींबू या फिर आम के पेड़ के जो पत्ते होते हैं जो स्वतः ही गिर जाते हैं, उन पत्तों को धो करके साफ करके उनको चबा करके अपने दांतों को हमें साफ करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है हमें भी वृक्ष से पत्ता तोड़ना निषेध माना गया है। साथ में जो है अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप बार बार कुल्ला करके अपने मुंह को साफ कर सकते हैं। उसके बाद स्नान आदि करना है। स्नान आदि के लिए स्वच्छ कपड़े पहने, बढ़िया से हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं पॉसिबल है तो जो आपके पास हो शुभ रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। नीला, काले को आज के दिन अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो है अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करें और धूप दीपक जला करके श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के सामने बैठ जाए और पीले रंग के फूल और पीले रंग का भोग उनको अर्पित करें और उनके समक्ष जो है एक थोड़ा सा जल लेकर के अपने हाथ में और थोड़े से फूल लेकर के श्री हरि नारायण विष्णु भगवान के सामने अपने व्रत का जो है संकल्प करें। संकल्प करके उनको कहे कि हे श्री नारायण, हे जगत के पालनहार, मेरी नैया, मेरी जिंदगी की बागडोर या मेरे सारे कार्य अब आपके हाथ में है। आप चाहें तो इन्हें बनाए और आप चाहें तो इन्हें बिगाड़े। मेरी लाज अब आपके हाथ में है। ऐसी कामना करते हुए और उनको कहें कि मैं आज ये एकादशी का व्रत का संकल्प लेता हूं और मैं इसका पारण जो है दूसरी द्वितीय तिथि में करूंगा। इस तरीके से आपको जो है संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद जो आपने फूल और पानी जो लिया है वो वहीं मंदिर के बाहर, अपने घर के मंदिर के बाहर ही उनको आपको छोड़ देना है। उसके बाद श्री हरिनारायण भगवान विष्णु को जो है आपको केसर मिश्रित दूध से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है। उनको पंच मेवे या पंच अमृत से जो है उनको जो है भोग लगाना है उसको ये संकल्प भी रखना है कि आज के दिन मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। किसी पाखंड, चोर या जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुराचारी है, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। और साथ में जो है गौ माता को, ब्राह्मण को फलहार आदि का दान दे करके मैं उनको प्रसन्न करूंगा और रात्रि में अपने श्री हरिनारायण विष्णु की ओम जय जगदीश करके जो है आरती करूंगा। इस तरीके से आपको जो है प्रतिज्ञा करनी है। साथ में श्री हरिनारायण विष्णु भगवान यानी कि उनके समक्ष बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या अगर हो सके तो आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सिंपल जो है अपनी एकादशी की कहानी भी आपको करनी चाहिए और साथ में संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने आराध्य श्री हरि नारायण विष्णु के समक्ष सुबह और शाम की आरती करूंगा। मौन जप, शस्त्र पाठन, कीर्ति, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन शुद्ध द्रव्य से बने पेय या पिए, ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को ना पिए, 2 बार भोजन ना करें, आइसक्रीम व तली हुई चीजों ना खाएं। ये चीजें हैं, इनको विशेष करके हमें ध्यान रखना चाहिए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक माना जाता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान, शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान आदि जल का सेवन, इसका सेवन न करें। एकादशी व्रत के पहले दिन दशमी को, एक दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यांत्र जो गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार ही भोजन कर सकते हैं। फलहार का गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पराई निंदा, चुगली,
चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटा आदि अन्य कुकर्म से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। मूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं काटें। झाड़ू लगाएं, लेकिन विशेष करके ध्यान दें, अगर कहीं चींटी निकली हुई है या चींटे हैं, कीड़े मकड़े हैं तो इस तरीके से आप झाड़ू लगाएं कि उनको उस तरीके से कोई हानि ना पहुंचे। बाल नहीं कटवाएं, मधुर बोले, अधिक ना बोले, कम बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़ करके ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए। और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने से भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी को निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने से, कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्धि मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कैसे खोलें अपने एकादशी व्रत को। ठीक है, द्वादशी तिथि को पूजा स्थान पर बैठकर पूजा करके भुने हुए 7 चनों को आपको जो है 14 टुकड़ों में तोड़ लेना है। उसके बाद जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो उन चनों को अपने सर के पीछे से आपको फेंक देना है। श्री हरि नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए हैं। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत को खोलना चाहिए। या आप चरणामृत और फलहार जिसमें तुलसी पत्ते रखे हों से भी व्रत आप खोल सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस तरीके से हमें जो है एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। एक समय भोजन करें। कई लोग इसको निर्जला भी रखते हैं और कई लोग इसको जो है थोड़ा घर में दूध या अपने घर में निकाला हुआ फलों का रस या फिर जल का आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसी